दोस्तों, भारतीयों के लिए अब खुशी की बात है कि भारतीय रुपया लगातार डॉलर को धो रहा है और एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। और देखा जाए तो जिस तरह से अमेरिका द्वारा एक के बाद एक नया टैरिफ लगाया जा रहा था, जिससे रुपए की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि अब वही रुपए ने डॉलर को मात देते हुए अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। लेकिन दोस्तों, रुपया की गिरावट और चढ़ाई हमेशा खबरों का हिस्सा बनती है और इस समय सोशल मीडिया में भी रुपया छाया हुआ है। और यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के गहरे संकेत है। लेकिन सवाल यह है कि रुपए के उतार चढ़ाव का भारत पर किस तरह असर पड़ रहा है और इससे भारत को कितना फायदा या नुकसान होने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके बीजी भास्कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल पिछले कुछ दिन भारत के लिए राहत भरे रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से रुपए की गिरावट थमी है और वह डॉलर के मुकाबले कुछ हद तक मजबूत हुआ है। और यहां पर उन लोगों के लिए राहत की बात है जो रुपए की कमजोरी से चिंतित थे, और इससे रुपए को लेकर चल रही बहस भी कुछ शांत हो सकती है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि रुपए की मूल्य में गिरावट कोई नया फिनोमिना नहीं है, बल्कि इसका एक दीर्घकालिक इतिहास है। क्योंकि साल 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो रुपए की एक्सचेंज रेट प्रति डॉलर सिर्फ 3 रुपए 30 पैसे थी। इसके बाद समय के साथ यह गिरावट बढ़ती गई, जो 1980 में जाकर 7.8 प्रति, 1990 में 17.01 प्रति और साल 2000 तक आते आते यह 43 रुपए 50 पैसे प्रति पहुंच गई। और फिर एक दशक बाद 2010 में यह 46 रुपए पर थी और 2020 में गिरकर 71 रुपए पर पहुंच गई। इसके बाद सितंबर 2021 से इसकी एक्सचेंज रेट 73 रुपए प्रति डॉलर से बढ़कर बीते कुछ दिनों तक 87 से अधिक हो गई। और देखा जाए तो रुपए में गिरावट एक राजनीतिक मुद्दा रहा है, क्योंकि जो भी विपक्ष में होता है वह रुपए के गिरने के लिए सरकार को ही दोषी ठहराता है। लेकिन रुपए में गिरावट के इन सभी दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। लेकिन वह कैसे, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह सोचना बंद करना होगा कि रुपए की गिरावट का मतलब हमेशा अर्थव्यवस्था का कमजोर होना नहीं होता। वास्तव में रुपए की कमजोरी का राष्ट्रीय गौरव से कोई सीधा संबंध नहीं है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बहुत जटिल और बहुपरतीय होती है, जिसे सिर्फ मुद्रा के मूल्य से नहीं समझा जा सकता। जब कोई देश वैश्विक व्यापार में शामिल होता है, तो उसकी मुद्रा की एक्सचेंज रेट इस व्यापार पर गहरे प्रभाव डालती है। रुपए की गिरावट का एक सकारात्मक पहलू यह है कि इससे भारतीय निर्माताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी वस्तुएं बेचना आसान हो जाएगा। उन्हें डॉलर में भुगतान मिलेगा, लेकिन उत्पादन की लागत रुपए में रहेगी। यही बात आईटी जैसी सेवा क्षेत्र की कंपनियों पर भी लागू होती है, जो दुनिया भर के ग्राहकों को सेवाएं देती हैं, जिसका सीधा असर यह है कि हमारे निर्यात बढ़ सकते हैं, जिससे रोजगार के नए और बेहतर अवसर पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा रुपए की कम कीमत भारत में आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का कारण बनती है। यह विदेशी मुद्रा के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होने पर विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भारत में खरीदारी और यात्रा करना सस्ता हो जाता है। इसी तरह विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा अपने परिवारों को भेजे गए पैसे की कीमत भी बढ़ जाती है, जिससे उन्हें ज्यादा धन प्राप्त होता है। हालांकि रुपया में गिरावट का एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि जब रुपए की कीमत गिरती है, तो भारत में आयातित सामान की कीमतें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि विदेशी उत्पादों को रुपए की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ता है। इससे महंगाई का खतरा बढ़ता है और घरेलू बाजार में कीमतें चढ़ने लगती हैं, जिसका असर आम जनता पर पड़ता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत सबसे अधिक इंपोर्ट पेट्रोलियम पदार्थों का करता है, जिसकी मांग स्थिर रहती है और कीमत के साथ नहीं बदलती। इसी तरह हम सोने का भी इंपोर्ट करते हैं, जिसकी कीमतें पहले से ही ऊंची हैं। इसके अलावा इससे भारतीयों का विदेश में अध्ययन करना या पर्यटन करना भी महंगा हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो ट्रंप की नई अमेरिकी सरकार टैरिफ के माध्यम से दूसरे देशों पर दबाव बना रही है, जो विशेष रूप से भारत और अन्य देशों के लिए एक चुनौती बन गया है। यह टैरिफ अमेरिका को भेजे जाने वाले निर्यात पर टैक्स के रूप में लागू होता है, जिसका सीधा असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ता है। इसके कारण अमेरिका के बाजार में हमारे उत्पाद महंगे हो जाएंगे और भारतीय व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा में कठिनाई हो सकती है। ऐसे में इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए रुपए में गिरावट एक अहम सहारा बन सकती है, क्योंकि कम एक्सचेंज रेट वाला रुपया मेक इन इंडिया मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण मदद साबित हो सकता है। और अब तक मेक इन इंडिया के तहत
भारत में बनने वाले कई उपभोक्ता उत्पाद जैसे मोबाइल फोन मुख्य रूप से चीन से आयात किए गए पुर्जों को लेकर असेंबल किए जाते हैं। जहां इस मॉडल से कंपनियां सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का तो लाभ उठा लेती हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से स्वदेशीकरण की दिशा में कदम नहीं बढ़ाता। लेकिन जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो चीन से ऐसे पुर्जे आयात करना और महंगा हो जाएगा, जिससे कंपनियां अपने सभी पुर्जे भारत में ही बनाने को प्रेरित होंगी और देश में शोध एवं विकास के साथ ही रोजगार भी बढ़ेंगे। और देखा जाए तो अन्य देशों के अनुभव बताते हैं कि मुद्रा अवमूल्यन हमेशा बुरा या अच्छा नहीं होता। जहां इस सदी के शुरुआती वर्षों में चीन ने जानबूझकर अपनी मुद्रा युआन को डॉलर के मुकाबले लगभग 30% कम कर दिया था, और ऐसा अवमूल्यन चीनी वस्तुओं को विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता रखने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जहां निर्यात को सस्ता बनाने की इस नीति ने चीनी निर्माताओं को वैश्विक बाजारों में बढ़त हासिल करने में मदद की, और इसका नतीजा यह हुआ कि उस अवधि के दौरान चीन के निर्यात में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, जहां उस अवमूल्यन ने चीन की निर्यात मात्रा को 50% तक बढ़ाने में मदद की, जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके विपरीत मुद्रा अवमूल्यन के कारण दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना का अनुभव संकट भरा रहा है, क्योंकि 1991 से साल 2000 तक उसने अपनी मुद्रा पैसों का मूल्य अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 से 1 की दर से तय कर दिया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 2001 से 2002 के संकट के दौरान जब उस पर निवेशकों का विश्वास टूटा तो कुछ ही महीनों में पेसों के मूल्य में लगभग 7 से 75% की गिरावट आ गई, जिसने अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, जिससे वहां कीमतें बढ़ गई और वार्षिक मुद्रास्फीति 40% से अधिक हो गई। इसीलिए हमें भी डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर को राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाना बंद करना होगा, क्योंकि जब भी रुपए की स्थिति में अचानक और तेज गिरावट आती है तब हमें चिंता करनी चाहिए। लेकिन यह संकट स्वतंत्र भारत में कभी नहीं आया। रुपए की एक्सचेंज रेट को प्राकृतिक रूप से अपनी दिशा तय करने देना चाहिए, जैसा कि यह समय और बाजार की परिस्थितियों के आधार पर होता है, जबकि इसके बजाय हमें अपनी ऊर्जा और संसाधन अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित करने चाहिए, जैसे रोजगार सृजन, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आर्थिक सुधार। जबकि रुपए की एक्सचेंज रेट को एक अस्थिर या अनावश्यक विवाद का विषय बनाने की बजाय हमें इसे एक सामान्य आर्थिक घटक के रूप में देखना चाहिए, जो किसी भी बाजार के उतार चढ़ाव का हिस्सा है। तो दोस्तों, रुपए के उतार चढ़ाव को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।